तो कैसे हो, मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। तो ये जो गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस, इस गाड़ी के सेल्फ में बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आ रही है। जैसा लग रहा है जैसे ट्रक के ब्रेक मारते हैं ना, ट्रक के ब्रेक मारते हैं, ट्रक जब रोकते हैं तो आवाज़ आती है ऐसे करके। बस की ब्रेक मारते हैं सीएनजी वाली, वैसे आवाज़ आती है, वैसी वाली आवाज़ आ रही है। मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है और आप उसको बहुत ही सस्ते में कैसे करोगे। बहुत ही सस्ते, मतलब बहुत ही किफ़ायती। तो भाई स्टार्ट करके दिखाइए सेल्फ मार के। ये देखिए आवाज़ सुनना भाई ज़रा, बस नहीं, हाँ ये देखो ये आवाज़ आई ना। एक मिनट रुको, मैं सेल्फ बटन, ये देखो ये आवाज़ आई, दोबारा कर कर कर। देखो बटन दबाऊंगा ना, आवाज़ आएगी। देखो ये देखना, देखो हॉर्न का बटन यहाँ होता है, ठीक है, बट यहाँ लग गया गलती से और सेल्फ हॉर्न में तब्दील हो गया। देखो तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये जो दिक्कत आ रही है यार ये सेल्फ की मोटर के अंदर। अब सेल्फ की मोटर में कहाँ दिक्कत आ रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ खोलने के बाद। तो सेल्फ फटाफट खोलते हैं, उसके बाद आपको आगे मिलते हैं। अंधेरा हो चुका है, मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ। ये देखिए, ओ भाई साहब कितना बुरा हाल है रे बाबा। ऐसी कंडीशन जो है ना, ऐसी कंडीशन मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन अगर गाड़ी की हो जाती है ना तो गाड़ी की हालत बहुत बेकार हो जाती है। और इस गाड़ी की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। इसके अंदर क्या हो रहा है अभी, इसके अंदर ना यहाँ से आवाज़ आ रही है ना यहाँ से आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है इसकी मोटर के अंदर से, यहाँ इसके अंदर से। अब इसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है इसको बंद करने के लिए हमें इसकी मोटर को खोलना पड़ेगा। इसकी मोटर को खोलने के बाद इसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये चीज़ है, और वो वाकई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाड़ी के लिए। उसके अंदर आवाज़ आ जाती है, ठीक है, जब हम सेल्फ मारते हैं घचक घचक घचक। क्यों आती है, रीज़न क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको खुलने के बाद बताऊंगा। तो फटाफट झटपट मोटर खुल रही है, मोटर खोल के ट्रे में डालते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं जैसा भी है, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैं इसका कारण भी बताऊंगा आपको कि गाड़ी में ये परेशानी, ये सिचुएशन आखिर आई क्यों। सबसे पहले मैं इसका सेल्फ खोल के आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके बाद आपको आगे बताऊँगा। फटाफट से खोलता हूँ सेल्फ। दोस्तों फाइनली हमने इसकी सेल्फ की मोटर को अलग कर दिया है बिल्कुल। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है आर्मेचर इसका। ये आर्मेचर होता है, जब भी आप सेल्फ रिपेयर करा रहे हो तो याद रखना सेल्फ रिपेयर कराने में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्मेचर इसका, सेल्फ का। अगर आर्मेचर बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी गड्ढे नहीं पड़े, एकदम मतलब सही है, सब कुछ ठीक है और एकदम फ्री है, तो समझ जाना उसका सेल्फ कामयाब होगा। अगर आपका आर्मेचर फ्री नहीं है या उसके बैरिंग में दिक्कत है तो समझ जाना कि आपकी गाड़ी में सेल्फ के कार्बन जल्दी ख़राब हो जाएंगे हीटिंग की वजह से, ठीक है। सेल्फ हीट करेगा, बहुत ज़्यादा लोड लेगा, ओके, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी से ही काम करता है, आपको पता ही है अच्छी तरह। उसके अलावा जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो इसके पीछे का, जिसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है, जब हम गाड़ी की सेल्फ को मारते हैं तो उस टाइम सेल्फ की मोटर घूमती है, जैसे कि आपको सभी को पता है, और ये इस तरीके से जो घूमती है। और अगर ये जो पीछे का पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, अगर ये लोहे का जो पार्ट है पीछे का, ये पीतल का बुश आप अंदर देख रहे हो, इसकी सेल्फ की अंदर ढक्कन के अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है और कितनी ज़्यादा इसमें कार्बन भरे हुए हैं। और ये जो कार्बन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जब हम सेल्फ मारते हैं गाड़ी को तो सेल्फ कार्बन जो होते हैं, जितनी बार हम सेल्फ मारते हैं उतनी बार सेल्फ कार्बन घिसते हैं और उसकी वजह से हमारी गाड़ी के वो जो कार्बन होते हैं वो सारे के सारे कचरा धूल बन के सेल्फ के मोटर के अंदर ही रह जाते हैं। और उसके बाद वो सारा का सारा कचरा हमारी गाड़ी के पीतल वाला जो बुश आप देख रहे हो कोने में, उसके अंदर वो चले जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कचरा है ये हमें क्लीन कराना पड़ता है, बट हमें लगता है कि यार ये कचरा जो है कुछ नुकसान नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। पर ये हम ऐसा भी नहीं कि आप अपनी गाड़ी का सेल्फ सही है और सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हो और आपने बस मन सोच लिया मन से, चलिए यार आज फिल्टर साफ नहीं करा तो हम सेल्फ ही साफ करा लेते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सेल्फ को नहीं खुलवाना, जब रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको लगता है कोई आवाज़ आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, या जैसे कि मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में आवाज़ आ रही थी, तो ये जो आवाज़ आ रही थी इस बुश के अंदर सबसे ज़्यादा कचरा भरने की वजह से आवाज़ आ रही थी। चलो ये तो क्लीन अप हमने करा लिया, ठीक है। अब मान के चलो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरी गाड़ी में सेल्फ में दिक्कत आ रही है, वो आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या करोगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ आवाज़ नहीं कर रहा, मतलब एक तरह से सेल्फ काम नहीं कर रहा है और सेल्फ घूम नहीं रहा है, तो सिर्फ आवाज़ कर रहा है, जैसे मान लो सेल्फ मार रहे हो और कट कट आवाज़ आ रही है, सिर्फ एक बार दो बार कट कट आवाज़ आ रही है, तो पहली चीज़ ये कि वो जो सेल्फ मारने में कट कट आवाज़ आती है वो रिले की आवाज़ आती है। उससे ये साबित होता है कि आपकी गाड़ी का जो रिले है वो सही कर रहा है काम, पर आपकी गाड़ी का सेल्फ काम सही नहीं कर रहा है। तो ये जो उस टाइम होता है, उस टाइम आपकी सेल्फ के कार्बन ख़राब हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें गंदगी देख रहे हो कितनी, वो साफ़ कराते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है इसके अंदर। तो ये जो है हमारा गाड़ी का सेल्फ पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिए पूरा कंप्लीट क्लीन करा लिया है।
बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे, क्लीन कराने से ही आवाज़ बंद नहीं होगी, आपको इसके पीतल के बुश के अंदर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। आपको मैं बता देता हूँ, इस पीतल के बुश के अंदर, ये जो पीतल का बुश आप देख रहे हो छोटा सा, इसमें थोड़ी सी लिक्विड टाइप की ग्रीस डालनी पड़ती है, बहुत कम, मतलब बहुत बारीक, जिसकी वजह से आवाज़ आपकी जो घस घस आवाज़ आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बंद हो जाएगी। और ये परमानेंट सोल्यूशन होता है, इसमें आपका 6 महीने 7 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल आराम से निपट जाते हैं। अगर बाई चांस ये जो रिंग मेरे हाथ में देख रहे हो, ये रिंग अगर कट जाए, टूट जाए, फट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो इस रिंग के ना होने की वजह से भी आपकी गाड़ी का सेल्फ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में 2.5 महीने में ही ख़राब हो जाएगा। बाकी वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर, आप कौन से एरिया में गाड़ी चलाते हो, क्योंकि धूल धक्कड़ वाला एरिया, तो सेल्फ जितनी बार मारोगे उतनी बार इसकी अंदर की आर्मेचर घूमेगा और वो हवा को उत्पन्न करेगा, और इसकी वजह से हमारी गाड़ी के ऑक्सीजन जो पार्टिकल्स होते हैं धूल धक्कड़, वो अंदर जाएंगे और साथ ही इसके अंदर जो कार्बन होता है वो घिस के इसके अंदर सारा कचरा निकाल देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा, ठीक है, ज़्यादा सेल्फ मारने पर। उसके अलावा एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में रबड़ लगी है और ये आर्मेचर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब सेल्फ बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, तो आपकी गाड़ी चलते चलते रोड पर, इस गाड़ी में जो परेशानी आई वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में परेशानी ये आई थी कि जब गाड़ी रोड पर कस्टमर चला रहा था, तो वो चलाते चलाते गाड़ी को बरसात के पानी में मतलब लेके गिर गया, वो गाड़ी गिर गई, और गिरने की वजह से उस पूरी गाड़ी के अंदर पानी भर गया। अब ये बंदा जो है, कस्टमर जो हमारा, ये मैकेनिक के पास गया, उस मैकेनिक ने जो है इस गाड़ी की प्रॉपर तरीके से, मतलब जैसे फ़िल्टर साफ कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया और छुटकर मुटकर चीज़ें जो है करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इन भाई ने क्या किया, इन भाई ने गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अपना काम निकालते रहे, इन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि गाड़ी के इंजन में पानी भराता और उसको क्लीन कर दिया जाए। तो ये लापरवाही कह लो या फिर कह लो कि किसी मैकेनिक की लापरवाही या कस्टमर की लापरवाही। तो भाई मैं तो एक ही सलाह दूंगा, अगर आपकी गाड़ी कभी पानी में भर जाती है, पानी में डूब जाती है, तो कभी भी याद रखना मैग्नेट कवर खोल के जरूर उसकी क्लीनिंग करा लेना, क्योंकि मैग्नेट कवर एकदम सूखा होता है, उसमें ऑयल काम नहीं करता है। स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, सिटी डाउन, सिटी डिलक्स, आई स्मार्ट एन गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर मैग्नेट के अंदर ऑयल जाता है, उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये जो जिसके मैंने नाम लिए, इन गाड़ियों के अंदर मैग्नेट में ऑयल नहीं जाता है। इनमें अगर पानी, अगर आपकी गाड़ी में भर गया तो मैग्नेट में सारा पानी भरा रह जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो है, मतलब जिसकी वजह से कॉइल जो है, कॉइल COIL कॉइल, मैग्नेट कॉइल, वो बिल्कुल ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मैग्नेट में जंग लग जाती है। मैं इसका मैग्नेट आपको दिखाऊंगा, आप मैग्नेट देखोगे तो मतलब देख के शॉक रह जाओगे कि इसकी मैग्नेट की हालत कैसी है। तो फाइनली एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें देखा था कि एक भाई हमारे मैकेनिक है, मुझे नहीं पता नाम क्या है क्या नहीं है, बस उस वीडियो में ये बता रहे थे कि सेल्फ रिपेयर करने के 1200 रुपये लगते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ रिपेयर करने के 1200 रुपये नहीं लगते हैं। हद से हद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ की कार्बन खराब है, आर्मेचर खराब है, तो लेबर वगैरह सब कुछ मिला मिलू के सार्वन वार्वन सब कुछ ले ला के मैक्सिमम 350 रुपये लगते हैं, या फिर मैक्सिमम 400 लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। मैं स्प्लेंडर प्लस प्रो की बात कर रहा हूँ, जिन गाड़ियों को मैंने अभी नाम लिया उन गाड़ी की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा और कोई गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके रेट अलग अलग होते हैं। अगर बाई चांस मान के चलो आपकी गाड़ी के आर्मेचर खराब है, आप पूरा आर्मेचर उसका नया डलवाने वाले हो, तो आपकी गाड़ी में खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में इन सेल्फ के अंदर कार्बन खराब है, साथ में उसका बैरिंग भी खराब है, तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये कि कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर सिर्फ कार्बन डालने के या सेल्फ रिपेयर करने के 1200 रुपये नहीं लगते हैं। आप किसी के बहकावे में ना आए। और एक बात और बता देता हूँ, सेल्फ जो वो रिपेयर करता है वो कम से कम 3 से 4 महीने की गारंटी भी लेता है। हालांकि गारंटी बहुत ज़्यादा मैकेनिक होते जो नहीं लेते, पर गारंटी लेनी पड़ती है। और कभी भी अगर सेल्फ रिपेयर करो तो ग्रीस जो होती है, ग्रीस वो उसको सबसे बढ़िया यूज़ करना है, उसके अलावा लोकल ग्रीस यूज़ नहीं करनी है। लोकल ग्रीस से होगा ये कि आपकी वो ग्रीस हार्ड हो जाएगी और हार्ड होकर बिल्कुल बेकार कर देगी, सेल्फ को जाम कर देगी। तो अभी फिलहाल एक बात और बता देता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आपकी गाड़ी का सेल्फ रिपेयर करने से पहले आपको मैग्नेट वाला जो पार्ट है जिसमें जंग लग गई है पानी भरने की वजह से, वो पूरा क्लीन करना है। उससे ये होगा कि आपका पूरा कंप्लीट जो सेल्फ है वो काम तो कर ही रहा है, पर साथ में आपकी गाड़ी के मैग्नेट कवर हो गया, सेल्फ गरारी हो गई, सेल्फ के साथ में उसका मैग्नेट हो गया, इन सब पे लोड नहीं पड़ेगा इनकी वजह से, ठीक है। और सेल्फ की चेन जो होती है वो इसकी ख़राब हो गई थी, वो सेल्फ की चेन भी डलवानी है, क्योंकि सेल्फ की चेन जो है जकड़ गई थी पानी की वजह से, और इससे इंजन पे कोई भी लोड नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत आएगी तो कहाँ आएगी, आपकी गाड़ी के सेल्फ की मोटर और आपकी गाड़ी के बैटरी पर, क्योंकि जब सेल्फ की मोटर में जंग लग जाती है तो बैटरी ऑटोमेटिक लोड लेती है, और जिसकी वजह से बैटरी पर दबाव पड़ता है, और हो सकता है बैटरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, मतलब बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। सारी की सारी जो प्रोसेस हमारी आती है वो यही निकल के आती है कि अगर आप कभी भी गाड़ी का इंजन का काम करा रहे हो, या कभी सर्विस करा रहे हो, या कुछ भी करा रहे हो, तो आपको अपनी गाड़ी की केयरिंग करने वाले मैकेनिक से ही सर्विस कराएं, अदरवाइज ना कराएं। क्योंकि एक अच्छे मैकेनिक भी मिलते हैं मतलब मार्केट में, और एक बुरे मैकेनिक भी मिलते हैं मार्केट में, दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपको अच्छे मैकेनिक पे जाना है, बेकार मैकेनिक पे नहीं जाना है। वो आपको परखने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे अपनी गाड़ी का काम करा रहे हो या किस पे ट्रस्ट कर रहे हो। अब देखो ये बात की जाए मैग्नेट की, तो इस मैग्नेट की देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है।
इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेट ख़राब हो गया है। इस मैग्नेट को हम WD-40 मार के छोड़ सकते हैं, और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे मैग्नेट कॉइल हो गई, वन वे की गरारी हो गई, इन सब पे WD-40 मार के छोड़ सकते हैं 20 या 30 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि इसकी जो जंग होती है वो बिल्कुल सॉफ्टनेस की तरह निकल जाएगी और धीरे धीरे निकलेगी, एकदम से जंग नहीं निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फाइनली भाई एक काम करते हैं, फटाफट से मतलब WD-40 हमने मार ही लिया है, और WD-40 मारने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपके पास हम मिलते हैं आपसे गाड़ी के सेल्फ ओके करने। 20 minutes later. जो गाड़ी है इसका सेल्फ ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बारिश आ रही है तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं बस सोचा बाहर दिखा दूं, अंदर मज़ा नहीं आ रहा था वैसे वीडियो बनाने में। तो ये देखो सेल्फ, हमने गाड़ी की चाबी ऑन करी और हमने यहाँ पर इसका सेल्फ मारा। यो मस्त दिखा देता हूँ भाई, पहले दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ मैं दोबारा। चाबी ऑफ करी, चाबी ऑन करी, और ये गाड़ी स्टार्ट। फिर से करता हूँ, चाबी ऑफ करी, चाबी ऑन करी, ये यो 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 यो। वैसे करना नहीं चाहिए पर ये हल्का हल्का रेस दे रहा हूँ मैं। बंद हो गई गाड़ी, कोई बात नहीं। चाबी ऑफ करी, ऑन करी, फिर से करता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट। चलो बंद कर देता हूँ गाड़ी को और आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। तो भाई फाइनली हमारी जो गाड़ी है ये वाली हो चुकी है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद करना तो पसंद करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको छोटी सी, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कत क्यों आई आपको पता लगी गया है। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।